अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है और आपकी ऑक्यूपेशन क्या है? मेरा नाम शगुफ्ता नसीम है, एज़ अ साइकोलॉजिस्ट मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है? आजकल देखा जाए तो मेंटल हेल्थ जैसे पहले इसके बारे में किसी को इतना इल्म नहीं था कि बेसिकली मेंटल हेल्थ होता क्या है, इवन हमें भी नहीं था पता। लेकिन जैसे-जैसे लोगों में थोड़ी-सी अवेयरनेस आ गई है, थोड़ी शऊर आ गया है, तो उनको पता चल रहा है कि मेंटल हेल्थ भी एक चीज़ है। जैसे हम अक्सर दूसरी बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ये भी एक ऐसी ही बीमारी है। लेकिन हमारे पास लाइल्मी है, नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में, या फिर एक सोशल स्टिग्मा लगा हुआ है, जिसकी वज़ह से हम इस चीज़ को इतना अवेयर नहीं करते। हुँ। इसके बाद इसके जो एडवांटेजेज़ हैं, डिसएडवांटेजेज़ हैं, उसके बारे में किसी को मोस्टली पता नहीं होता। हुँ। और हमारा जो यहाँ पे सेलिब्रेशन जब होती है हमारी 10 हुँ। अक्टूबर, उसमें भी ये है कि ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। वो उसको एक कवरेज नहीं मिलती, ताकि वहाँ पे हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। हुँ। तो मोस्टली जो हमारे बच्चे हैं, फीमेल्स इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र हो रही हैं। हुँ। तो हमें चाहिए कि हम इस चीज़ पे जितना ज़्यादा काम करें, सेशंस दें, कम्युनिटी वर्क करें, सोशल वर्कर को इस चीज़ में इन्वॉल्व करें, तो उतना बेहतर होगा कि इस चीज़ की जो नॉलेज है वो लोगों में बढ़ेगी। अच्छा। अच्छा, आप मुझे भी बताएँ कि कन्वर्जन डिसऑर्डर के बारे में, ठीक कि है। वो क्या होता है? जैसे बाकी बीमारियां हैं, साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट में भी एक बीमारी है जिसको कन्वर्जन डिसऑर्डर का नाम दिया गया है। लेकिन नाउ अ डेज़ जैसे पुराने टाइम पे इसको हिस्टीरिया का नाम कहा गया जाता था, लेकिन अब इसको फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स के बाद अब जिसका रिकरेंट नेम आया वो है सूडो सीज़र। क्यों इसको सूडो सीज़र कहते हैं? क्योंकि इसमें फॉल्स फिट्स पड़ते हैं और ट्रू फिट्स पड़ते हैं। बेसिकली अगर मैं लोगों को बताऊं कि ये होते क्या है, ऐसी फिट्स होते हैं जो कि आप एक ट्रू फिट्स इसके जो कि आप अनकॉन्शियसली आपको होता है, बेहोशी हो जाती है, गिर जाते हैं और उनके टेंशन नहीं होती। फॉल फिट्स ये होते हैं कि उसमें आप अवेयर होते हो अपनी चीज़ को लेके कि हम कहाँ पे गिर रहे हैं या क्या चीज़ हो रही है हमारे साथ। तो इस चीज़ में हमें डिफरेंशिएट करने में थोड़ा काफ़ी इशू होता है। और ये हमारे पास जैसे जहाँ जितना टाइम से मैं यहाँ पे वर्क कर रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास मोस्टली फीमेल्स इस चीज़ से बहुत सफ़र हो रही हैं। फीमेल्स में स्पेशली यंग जो वुमेन्स हैं हमारे पास, वो बेसिकली क्यों होता है? क्योंकि हमारा सोसाइटी ऐसा है या फिर कल्चर ऐसा है हमारा कि हम अपने इमोशंस को जो है ना वो रिप्रेस कर लेते हैं, इज़हार नहीं करते, अपनी चीज़ों को बता नहीं पाते। कोई भी ट्रॉमा होता है हम उसको अपने आप को, जैसे हमारे एक सोशल स्टिग्मा भी कि लड़की पूरे घर को सँभाल रही होती है। वो सँभालती है नो डाउट, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो इस चीज़ से सफ़र करती हैं और वो ट्रीटेबल है, लेकिन इतना नहीं उसका ट्रीटमेंट कि वो आपको बिल्कुल ख़त्म हो सके। तो इस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही होती हैं। अच्छा, तो आप मुझे इसके सिम्पटम्स बताएँ कि जी, अगर किसी को इसके जो कन्वर्जन डिसऑर्डर है प्रेज़ेंटिंग तो है, क्या है? जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जो प्रेज़ेंटिंग सिम्पटम्स है उसके, वो यही हैं कि 3 टाइप्स में हम इसको कैटेगराइज़ करते हैं। एक है सेंसरी, एक है मोटर, एक है कन्वर्जन। सेंसरी में ये है कि आपकी जो उनसे सेंसेस हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, जिसमें सबसे मेन जो है फर्स्ट लाइन पे वो है ब्लाइंडनेस। उनको ऐसा लगता है जैसे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो अगर हम उसका मेडिकल कोर्स देखें तो वैसा उसमें कुछ नहीं आता। उनको वो कुछ टेम्परेरी 15 से 20 दिन तक होता है, उसके बाद वो ओके हो जाते हैं। उनके सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं। फिर हमारे पास है कि ना मोटर। मोटर सिम्पटम्स ये होते हैं कि आपके हाथ-पैर जो है ना, जैसे एपिलेप्सी होती है, जैसे आपके पास पैरालिसिस हो जाता है, मिर्गी वगैरह? मर्गी वगैरह, जी बिल्कुल। उस तरह के जो मोटर सिम्पटम्स हैं वो आपको आते हैं। कहते हैं हमारा हाथ काम नहीं कर रहा, हमसे चला नहीं जा रहा, हमारे जो है ना वो दर्द हो रही है, उनके हाथ वगैरह टेढ़े हो जाते हैं, इस तरह के जो सिम्पटम्स आते हैं। थर्ड वन है कन्वर्जन, जिसमें हम आपको जैसे मैंने पहले बता दिया कि फिट्स पड़ते हैं, जिसमें ट्रू फिट्स और जो फॉल्स फिट्स है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है हमें। तो ये बेसिकली हमारे पास। और इसके अलावा फोर्थ वन है मिक्स, जिसमें हमारे पास सेंसरी, मोटर, कन्वर्जन सारे एक साथ जो है ना वो प्रेजेंट हो सकते हैं किसी भी पेशेंट में या क्लाइंट में। इसके कॉजेज़ क्या हैं? इसके कॉजेज़ जो है वो 33% जो लिटरेचर ने बताया है वो यही है कि जेनेटिक होता है ये, बाय लर्निंग हम कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्ज़र्व करते हैं। तो वो बच्चे जब एक चीज़ को देख रहे होते हैं, अगर वो मदर के साथ एडमिट है या उसके फैमिली में से अगर कोई चीज़ है, तो वो उस चीज़ से लर्न कर लेता है। तो वो भी ये चीज़ें जो है ना अडॉप्ट कर लेता है उस चीज़ को। सबसे मेन चीज़ है हमारी ये। सेकंड है हमारे पास के पुअर इकोनॉमिक, जिसमें हमारे पास सोशल इकोनॉमी हो जाता है। फिर इसमें हमारे पास जो ज़्यादा से ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होते हैं वो है हमारे पास वुमेन्स, यंग वुमेन जो उनकी एज होती है। और फिर है जो हमारे पास ये आर्मी पर्सन्स हैं, क्योंकि जब ये भी कहीं जंग वगैरह से आते हैं तो वो अपना एक इमोशन कैथारसिस नहीं कर पाते किसी के साथ, तो उस चीज़ से ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं। अच्छा, और इसका ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट में इतना ही बताऊँगी कि अपने इमोशंस को, अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करना सीखें। उस टाइम पे तो हम अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, लेकिन बाद में वो हमें ही जो है ना वो तकलीफ़ देते हैं। तो रिप्रेस कर उसको जो है ना बंद मत करें।
जितना ज़्यादा आप इसमें जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है कैथारसिस, की टॉक थेरेपीज़ हम देते हैं कि आप आके सुने। जैसे हमारे पास क्लाइंट वो यही बोलते हैं कि हमें कोई सुनने वाला नहीं है, हम किसको अपनी चीज़ें बताएँ। जब बताते हैं वो बोलते हैं कि ये नाटक कर रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली नाटक नहीं होता। फिर हम इसमें कुछ थेरेपीज़ जो हमारी साइकोलॉजी की इंटरवेंशंस है वो दे देते हैं, जिसमें फैमिली थेरेपी है, हम फैमिली को बता सकते हैं उस क्लाइंट के बारे में, कैथारसिस कर सकते हैं। फिर हम इसमें सीबीटी कि उनके जो बिलीव्स बने हुए हैं